बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CCNPT शूट 335 लेक्चर नंबर 15 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर और आज हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को डिस्कस करना है और वेरी इजी इसके बारे में छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप जो है एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये होप काउंट की बेस पे डिसीजन करता है लिमिटेड होप काउंट तक नेटवर्क की लर्निंग करता है और यू कैन से कि इसका रेडियस बहुत कम है 15 होप काउंट तक जो भी राउट्स हो वो लर्न कर लेता है आफ्टर 15 होप काउंट ये किसी भी राउट को लर्न नहीं करता और ना ही मोर देन 50 होप काउंट तक कोई भी पैकेट थ्रो कर सकता है तो और इसके अलावा इसके हेलो टाइमर जो है वो 30 सेकंड है और अपडेट टाइमर जो है वो यानी इनवैलिड टाइमर है 180 सेकंड और 240 सेकंड एक फ्लैश टाइमर है इसका। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी एक रिकैप जस्ट। इसका कन्वर्जेंस टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें अपडेट जो है वो 30 सेकंड बाद होती हैं तो जिसकी वजह से वी कैन से कि बहुत स्लो कन्वर्जेंस टाइम है और टिपोलॉजी चेंज बहुत देर से जो है वो अकर होता है इसके अंदर क्योंकि 240 सेकंड जो इसका फ्लैश टाइमर है अगर एक राउट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो वो 240 सेकंड तक हमारे राउटिंग टेबल में रहेगा। तो आगे चलते हैं जी। आगे GNS3 की एक छोटी सी लैब है जिसके साथ हमने ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करनी है और हमने ये एक छोटी सी लैब है और फ्रेम रिले की लैब है हमने तैयार की हुई है। तो एक प्री डिफाइंड लैब है। तो फ्रेम रिले आज हमने इसलिए यूज़ किया कि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिनका फ्रेम रिले से ताल्लुक़ है और R3 जो है ये हमारा हब राउटर है, R4 और R5 हमारे स्पोक राउटर्स हैं और R2 और R4 और R3 के दरमियान हमने हमने 20.0.0.0/24 नेटवर्क यूज़ किया है और इसी तरह R3 और R5 के दरमियान में 30 का नेटवर्क चल रहा है और सब पे एक लूप बैक इंटरफेस भी है। R4 पे 4.4.4, R3 पे इसी तरह R5 पे। तो लैब स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त हम R3 पे हैं और चेक करते हैं कि राउटिंग टेबल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं। टिपोलॉजी हमारी ये है। तो इस वक्त R3 पे हमारे पास दोनों जो हैं लूप बैक जो हैं वो लर्न होने चाहिए। शो आई पे राउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस वक्त हमारे पास लूप बैक 3.3.3.3 ये तो इसका प्लान डायरेक्टली कनेक्टेड है और लूप बैक 5.5.5 R5 का लूप बैक इंटरफेस है जो कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे और R4 का कोई लूप बैक हमें नज़र नहीं आ रहा। तो होपफुली ये R4 वाला जो लूप बैक है ये हमें R5 पे भी नज़र नहीं आएगा। शो आईपी राउट देखें यहाँ पे हमारे पास R3 का एक लूप बैक नज़र आ रहा है और ये 20.0.0 ये डेल्सी 102 वाला नेटवर्क हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो R4 जो है ये हमें नज़र नहीं आ रहा तो इसको ट्रबल शूट करना है। तो हम पिंग करेंगे तो ओबियसली पिंग भी नहीं होगा बिकॉज़ वो जब हमारे राउटिंग टेबल में नहीं है तो हम इसे पिंग भी नहीं कर सकते। नो पिंग भी नहीं कर सकते। तो अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि मसला कहाँ पे है। तो हम जस्ट क्या कर लेते हैं, डीबग कर लेते हैं, डीबग आईपी रिप कि हमें R4 की जो अपडेट्स हैं वो रिसीव क्यों नहीं हो रही हैं या हो भी रही हैं या नहीं, क्या इशू है अभी चेक हो जाता है। तो अपडेट अब देखें इसमें अपडेट जो है वो बहुत देर से आती है हमारे पास। तो ये हमारे पास सेंडिंग वेरिएंट टू अपडेट, सेंडिंग वेरिएंट टू अपडेट और वेरिएंट टू अपडेट जो हमें रिसीव होगी वो असल हमारी चीज़ होगी जिसके अंदर से हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिसीव वेरिएंट टू अपडेट तो इसके अंदर देखें हमारे पास अपडेट्स रिसीव ही नहीं हो रही हैं। तो दो इश्यूज हो सकते हैं। एक इशू तो ये हो सकता है कि R4 के ऊपर हमने 4.4.4 वाला नेटवर्क ऐड ही नहीं किया। तो चेक कर लेते हैं R4 के ऊपर क्या हमने ये नेटवर्क स्टेटमेंट ऐड की हुई है। शो रन पाइप सेक्शन रिप और हमें राउटर रिप और हमने नेटवर्क स्टेटमेंट ऐड की हुई है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लेते हैं हमारे पास ये नेटवर्क एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है जी। तो अब एक ही चीज़ रह गई है वो ये कि शो आईपी प्रोटोकॉल करते हैं और हमने पैसिव इंटरफेस बनाया हुआ है सीरियल 3/0 को।
सीरियल 3/0 को पैसिव इंटरफेस बनाया हुआ है, जिसकी वजह से R4 अपनी तमाम अपडेट सीरियल 3/0 पे सेंड नहीं करेगा और ये अपडेट हमारे पास पहुंचेगी भी नहीं। तो जी हम इस पैसिव इंटरफेस को यहाँ से ख़त्म करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 3/0 और हो राउटर रिप नो पैसिव इंटरफेस सीरियल 3/0। तो जैसे ही हमने ये काम किया, अब हमारी अपडेट्स जो हैं वो R5 के पास रिसीव होनी चाहिए। शो आईपी राउट, तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा लर्निंग में, और अब हमने लर्न कर लिया। तो ये देखें हमारे पास बिल्ड फ्लैश अपडेट एंट्रीज, तो ये हमारे पास 4 का नेटवर्क आ गया। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं जी। ओके जी, तो पैसिव इंटरफेस इंटरफेस शटडाउन भी हो सकता था, हमने आईपी एड्रेस गलत भी कॉन्फ़िगर किया हो सकता था, लेकिन इससे ये था कि एडजेसेंसी हमारी नहीं बननी थी। तो अरिप के अंदर नेबर टेबल तो बनता नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले। तो हम मैक्सिमम शो आईपी प्रोटोकॉल, शो रन और डिबग आईपी रिप, इन 3-4 कमांड से हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बैड और मिसिंग नेटवर्क स्टेटमेंट, हमारी नेटवर्क स्टेटमेंट ना तो बैड थी और ना मिसिंग थी, और पैसिव इंटरफेस था। तो रॉन्ग वेरिएंट भी बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम R4 पे जाते हैं और कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे हम कह देते हैं राउटर रिप डू शो आईपी प्रोटोकॉल करके पहले हम देख लेते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो वेरिएंट चल रहा है वो है वेरिएंट 2। तो हम क्या करते हैं, वेरिएंट 2 है, हम राउटर रिप पे जाके इसका वेरिएंट जो है वो चेंज कर देते हैं, राउटर रिप, और इसको हम क्या देते हैं वेरिएंट 1। तो चेक करें ज़रा R5 पे क्या हुआ है। शो आईपी राउट, इस वक्त हमारे पास तमाम एंट्रीज जो हैं वो फ़िलहाल आ रही हैं। तो एंट्रीज हमारे पास अभी तक शो हो रही हैं। लें जी, ज़रा चेक करें आप लोग, R3 के ऊपर हमारे पास एक मैसेज आया है, मैं आपको अनऑल करके चेक करवाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़रा आप लोग एक मैसेज चेक कीजिएगा, जैसे ही वेरिएंट मिसमैच होगा हमारे पास एक मैसेज आएगा कि ये वेरिएंट 1 पैकेट फ्रॉम 20.0.0.2 और वेरिएंट 1 पैकेट फ्रॉम 20.0.0.2 और ये है इलीगल वेरिएंट। तो इससे हमें वेरिएंट मिसमैच का बहुत क्लियर पता चल जाएगा। और अगर हम शो आईपी राउट करें तो ये एंट्रीज हमारे पास रहेंगी काफ़ी देर तक, बिकॉज फ्लैश टाइमर हमारे पास ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, R4 पे जाते हैं ज़रा, और यहाँ आके ज़रा डू शो आईपी राउट करते हैं। तो ये अपडेट्स को अपने पास रखेगा, लेकिन डू शो आईपी प्रोटोकॉल थोड़ी देर बाद ये सारी जो हैं फ्लश हो जाएंगी। तो हमें वेरिएंट 1 को इसको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इलीगल वेरिएंट है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इंटरफे राउटर रिप में जाके और वेरिएंट 2 कर देते हैं। वेरिएंट 2 करने से पहले हम R3 के ऊपर डीबग दोबारा से चला देते हैं, डीबग आईपी पैकेट आईपी रिप, ताकि जैसे ही हम यहाँ पे वेरिएंट हमारा ठीक हो तो हमें मैसेज आए। तो ये देखें इनएक्सेसिबल ही लिखा आ रहा है हमारे पास, 4 का नेटवर्क इनएक्सेसिबल हो गया है क्योंकि इलीगल वेरिएंट है। और जो है वो R4 के ऊपर अब हम आके वेरिएंट 2 करते हैं। जैसे ही हमने वेरिएंट 2 किया, R3 के ऊपर जाके हम मैसेजेस देखते हैं क्या आएंगे हमारे पास। तो जी बहुत स्पीड से काम हो गया सारा। तो हमारे पास इस वक्त R3 पे 5 भी इनएक्सेसिबल, 30.0.0 ये भी इनएक्सेसिबल, ये क्या हो गया। लगता ये है कि
नहीं ठीक हो गया लगता है। तो R3 पे जाके एक दफ़ा अनऑल करके देखते हैं। फरते जज्बात में कुछ कमांड लगता है इधर उधर एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास किसी के सामने भी इनएक्सेसिबल नहीं लिखा आ रहा, लेकिन ये सेंडिंग वेरिएंट 2 अपडेट्स हैं। वेरिएंट सेंडिंग वेरिएंट 2 अपडेट, रिसीव वेरिएंट 2 अपडेट, और ये अपडेट जो है ये पूरी नहीं हुई कमांड। तो ये मेरा ख्याल यहाँ पे मामला जो है वो ठीक हो गया। एक दफ़ा डिबग आईपी रिप करके दोबारा देख लेते हैं। डिबग आईपी रिप, सेंडिंग वेरिएंट टू अपडेट और रिसीविंग के, जब हम रिसीव वेरिएंट टू अपडेट फ्रॉम 20.0.0.2 तो एवरीथिंग इज गॉन गुड। और एक अपडेट का हमें वेट है, सेंडिंग वेरिएंट टू अपडेट। ओके जी, अपडेट मुझे रिसीव हो चुकी है। रिसीविंग वेरिएंट टू अपडेट, जो हमारे R5 की तरफ से अपडेट आ रही हैं वो भी बिल्कुल ओके हैं, और जो हमारी R4 की तरफ से अपडेट आ रही हैं वो भी बिल्कुल ओके हैं R3 के ऊपर। तो हमारा वेरिएंट मिसमैच भी जो है वो ख़त्म हो गया। तो आगे चलते हैं जी। तो वेरिएंट मिसमैच भी हमारा ठीक हो गया। मैक्सिमम होप काउंट एक्सीडेड, मैक्सिमम होप काउंट एक्सीडेड फॉर एग्जांपल हमने एक प्रीफिक्स लिस्ट लगा रखी थी और हम ये चाहते हैं कि हम R4 के जो 4.4.4 वाला नेटवर्क है वो उसके हम ज़रा मेट्रिक बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल R5 पे इस वक्त अगर हम अनऑल, यहाँ पे हम शो आईपी राउट करते हैं, ज़रा शो आईपी राउट, और वो हमें बता रहा है कि अगर किसी ने 4 के नेटवर्क पे जाना है तो इसके पास 2 मैट्रिक्स, 2 होप काउंट के बाद हम 4 के नेटवर्क में जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, ज़रा यहाँ पे आके एक ऑफसेट लिस्ट लगा देते हैं। तो ऑफसेट लिस्ट लगाते हैं और पहले एक्सेस लिस्ट लगानी पड़ेगी। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी हम कर देते हैं, और उसके बाद हम कर देते हैं एक्सेस लिस्ट और कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप, और यहाँ पे हम ऑफसेट लिस्ट एक बना लेते हैं, ऑफसेट लिस्ट 1। ऑफसेट लिस्ट और एक्सेस लिस्ट का नंबर कॉमन होना चाहिए, ऑफसेट लिस्ट 1, और हम इसको आउटबाउंड लगा देते हैं कि जो अपडेट बाहर जाएं उनका मैट्रिक जो है वो हमने यहाँ पे हम इसका मैट्रिक जो है ना वो 15 कर देते हैं। चलें 14 कर देते हैं। हमने 14 इसका मैट्रिक कर दिया, और ये एक्सेस लिस्ट जो है ये आउटबाउंड पे लग भी गई है 14, और इसको हमने इंटरफेस पे अप्लाई भी करना था सीरियल 3/0 पे। तो ये हमने ऑफसेट लिस्ट अप्लाई कर दिया। अब हम R5 पे ज़रा जाके देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। R5 पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। शो आईपी राउट, और R5 पे आप लोग नोट करेंगे 4 का नेटवर्क यहाँ से गायब हो गया। तो क्यों गायब हो गया, क्योंकि शो डिबग आईपी रिप करते हैं, इसको अपडेट रिसीव होगी और उसके अंदर आपने देखना है क्या होता है। जो इसको अपडेट R3 की तरफ से रिसीव होगी हमने उसमें चेक करना है। तो अपडेट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एज वी नो। तो अपडेट हमें रिसीव हो चुकी है, हम अनऑल कर देते हैं क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग नोट करें कि 16 होप काउंट 14.4.4.4 इज 16 होप काउंट अवे और इनएक्सेसिबल, क्योंकि हमने R4 का जो मैट्रिक है, वो 14 कर दिया। तो जब यहाँ से जब अपडेट निकली तो अब ये राउटर कह रहा है कि मैं 4.4.4 तक लेके जा सकता हूँ 14 होप काउंट बाद। जब यहाँ पे आएगा तो ये इसको 15 कर देगा, और ये 15 होप काउंट के बाद इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो R5 इसलिए इसके सामने क्या करेगा, इसको 16 होप काउंट शो करके और इसको इनएक्सेसिबल कर देगा। तो मोर देन 15 होप काउंट के बाद राउटर हमसे जितने भी होप काउंट दूर हो, हमें यहाँ पे मैं 16 होप काउंट और इनएक्सेसिबल ये दो चीज़ें नज़र आएंगी। तो हम क्या करते हैं, R3 पे जाते हैं और R4 पे जाके हम इस कमांड को नो कर देते हैं, और
इसके मैट्रिक में हम यहाँ पे इसको 12 कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें वहाँ पे 13 मैट्रिक शो हो रहा होगा। तो लेट्स गो बैक टू R5 और R5 पे जाके शो आईपी राउट करते हैं ज़रा, शो आईपी राउट, और 4.4.4.4 का नेटवर्क हमें 14 होप काउंट दूर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो 14 इसलिए कि यहाँ से निकलते वक्त एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने R4 पे 12 किया, आई थिंक, हाँ जी, हाँ जी 12 किया था, तो 12, 13 और यहाँ पे 14। ओके जी, तो ये थी हमारी ऑफसेट लिस्ट। ऑफसेट लिस्ट में हमने मेट्रिक को अच्छे से सेट करना है कि हमें पता हो कि क्या मेट्रिक हमारे पास इस वक्त चल रहा है। तो अगर हम गलती से कोई ऐसा मेट्रिक रख दें कि वो इंक्रीज होते होते मोर देन 15 पे चला जाए, तो हमारा जो है वो नेटवर्क इनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो ऑथेंटिकेशन भी एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। लेट्स से ऑथेंटिकेशन हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं R4, इस वक्त हमारा सारा काम R4 पे ही हो रहा है, तो R4 पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं ज़रा। ऑथेंटिकेशन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं कि ऑथेंटिकेशन को हमने कॉन्फ़िगर करना, ऑथेंटिकेशन को एसोसिएट करना और अप्लाई करना। की चेन एक बना देते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी की चेन की। की चेन को एक नाम दे देते हैं, तो हम इसको की चेन को नाम दे देते हैं रिप। तो R4 पे हम जो की चेन बना रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं रिप की 1, और की स्ट्रिंग हम इसमें रख देते हैं सिस्को 123 एग्जिट, और इसको अप्लाई कर देते हैं इंटरफेस सीरियल 3/0 पे, इंटरफेस सीरियल 3/0, और आईपी रिप ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन क्या, ऑथेंटिकेशन मोड MD5 और ऑथेंटिकेशन की चेन, और की चेन का यहाँ पे हम नेम नेम दे देते हैं, और नेम हमने रखा था रिप, रिप ही रखा था। जी बिल्कुल रिप ही रखा था, और हमने वो अप्लाई कर दिया। ज़रा R3 पे चल के हम यहाँ पे डीबग आईपी रिप कर देते हैं, डीबग आईपी रिप, और देखते हैं कि हमारे पास किस किस्म के मैसेज आएंगे। तो डीबग आईपी रिप हमने कर दिया। इंटरफेस R4 के इंटरफेस पे हमने ऑथेंटिकेशन अप्लाई भी कर दी है। टोपोलॉजी हम सामने रखते हैं, R4 पे हमने ऑथेंटिकेशन अप्लाई की हुई है, R3 पे हमने डिबगिंग ऑन की हुई है। तो डिबगिंग हमने जैसे ही ऑन की, डिबग आईपी रिप, तो इस वक्त हमें इनवैलिड ऑथेंटिकेशन के पैकेट्स रिसीव होना शुरू हो गए हैं। इनवैलिड ऑथेंटिकेशन अन ऑल करते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को इस साइड पे भी कॉन्फ़िगर करते हैं हम। तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करते वक्त एक छोटी सी चेंज इसके अंदर लेके आएंगे, की चेन, और की चेन में यहाँ पे हम नाम रख देते हैं रिपिंग, हम नाम रख देते हैं, और रिपिंग नाम रखने के बाद की का नंबर सेम रखते हैं, की स्ट्रिंग हम सेम रख देते हैं सिस्को 123 और एग्जिट। अच्छा, इस साइड पे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने इंटरफेस सीरियल 3/0.102 पे हमने इसको अप्लाई करना है। इंटरफेस सीरियल 3/0.102 पे हम चलते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि आईपी रिप ऑथेंटिकेशन और मोड MD5 और आईपी रिप ऑथेंटिकेशन की चेन, और हम यहाँ पे नाम रख देते हैं इसका। क्या नाम रखें वैसे, इससे पहले हम डीबग आईपी रिप भी कर लेते हैं, ताकि जैसे ही ये ठीक हो हमें पता चल जाए। और ऑथेंटिकेशन की चेन, और यहाँ पे हमने नाम रखा था रिपिंग, होपफुली यही रखा था। तो कमांड अप्लाई की हमने, तो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ठीक सा आना चाहिए। सेंडिंग वेरिएंट 2 अपडेट्स, लें जी, मैसेज हमें रिसीव हो गया। तो ये देखें, रिसीव्ड पैकेट विद MD5 ऑथेंटिकेशन। तो वंस अगेन आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, शो आईपी राउट, शो रन पाइप सेक्शन, इंक्लूड की, तो हमें की का जो नेम है डजेंट मैटर, लेकिन की नंबर और की स्ट्रिंग ये मैटर करता है, और हमने किस इंटरफेस पे अप्लाई किया हुआ है ये भी मैटर करता है। तो ये की चेन जो है ये मैटर नहीं करता। देखें, हमने इस साइड पे की चेन का नाम रिपिंग रखा हुआ है, और R4 पे हमने
इसका नाम हमने इसका नाम सिंपल रिप रखा था। तो ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते वक्त एक रीज़न ये भी हो सकती है किसी राउट के मिस होने की राउटिंग टेबल से कि नेबर के ऊपर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर हुई भी है। और अगर हम ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो डजेंट मैटर कि हमने क्या नेम रखा है, की का नंबर और की स्ट्रिंग जो है ये हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो जी आगे चलते हैं। और ऑथेंटिकेशन भी हमने देख ली। राउट फिल्टरिंग हमने लेट्स सपोज हमने आईपी प्रीफिक्स लिस्ट लगाई हुई है जो मैंने अभी आपको कुछ अर्सा पहले भी दिखाई थी, प्रीफिक्स लिस्ट। और इसके अलावा हम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी लगा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से राउट फिल्टरिंग हो रही है, सॉरी राउट मैप लगा सकते हैं। तो राउट फिल्टरिंग हो रही है तो उसमें भी हमारे मेट्रिक पे फ़र्क पड़ सकता है और हमारी, तो इस वजह से भी कुछ मिसमैच हो सकता है। तो अभी हम राउट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आगे जाके देखेंगे। इस वक्त हम स्प्लिट होराइजन को देखते हैं। स्प्लिट होराइजन का रूल ये कहता है कि अगर R4 को एक अपडेट रिसीव हुई है तो R4 उस अपडेट को वापस सेंड नहीं करेगा। तो स्प्लिट होराइजन जो है वो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम ऐसे फ्रेम रिले नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि R3 का ये इंटरफेस शेड है। तो ये अपडेट जो भी सेंड करेगा इन दोनों में से किसी को भी, तो ये अपने इस इंटरफेस पे अपडेट को अब रिसीव नहीं करना चाहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, R3 पे जाते हैं हम। और R3 पे हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 3/0 डॉट 103 या 102, हम 103.30 वाले नेटवर्क की साइड पे हम यहाँ पे आके आईपी स्प्लिट होराइजन को हम इनेबल कर देते हैं। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ शो आईपी इंटरफेस सीरियल 3/0 डॉट 103, तो इसके ऊपर आप लोग देखेंगे स्प्लिट होराइजन इज इनेबल्ड। तो ज़रा शो आईपी राउट करते हैं, शो आईपी राउट। तो इस वक्त यहाँ पे तो हमें सब कुछ ठीक ही नज़र आएगा। डीबग आईपी रिप करते हैं ज़रा, डीबग आईपी रिप। तो इस वक्त रिसीव पैकेट विद MD5 ऑथेंटिकेशन, अच्छा ये ऑथेंटिकेशन के साथ हमें R4 की साइड से पैकेट मिले हैं कुछ। ये हमने वेरिएंट 2 अपडेट सेंड भी कर दी, हमने लूप बैक को। मैं ज़रा सारी अपडेट्स आ लें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जस्ट इसको अनऑल करते हैं क्योंकि ज़रा ऊपर चलते हैं। ये देखें, मैंने रिपिंग और डीबग ऑन किया। ये हमें कह रहा है कि इसने अपडेट्स को सेंड किया, सेंडिंग वेरिएंट टू अपडेट 30.0.0.1, इस इंटरफेस पे इसने अपडेट सेंड कर दी। सेंडिंग वेरिएंट टू अपडेट अपने लूपबैक इंटरफेस को सेंड कर दी। और अब सेंडिंग वेरिएंट टू अपडेट इसने R4 वाली साइड पे सेंड कर दी, लेकिन ये इस साइड पे रिसीव नहीं करेगा अपडेट्स को। रिसीविंग वेरिएंट टू अपडेट फ्रॉम 30.0.0.2। और यहाँ पे हमें ज़रा शो आईपी राउट करते हैं हम। R4 पे शो आईपी राउट करते हैं। मैं जस्ट आपको स्प्लिट होराइजन की वजह से प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है वो दिखाना चाह रहा हूँ। शो आईपी राउट, फिलहाल हमारे पास सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके जी, द थिंग दैट आई वांट टू शो यू कि आप लोग देखें स्प्लिट होराइजन कैसे काम कर रहा होता है। मैंने R3 के सीरियल 3/0 पे जो है वो स्प्लिट होराइजन को इनेबल किया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हुआ ये कि हुआ ये कि हुआ ये कि R5 ने अपडेट सेंड की कि मैं आपको 5.5.5 और 30 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ। और ये अपडेट इसने बना के R3 को सेंड कर दी। अब R3 को सीरियल 3/0 इंटरफेस पे एक अपडेट रिसीव हुई है जो ये कह रही है कि मैं आपको 5.5.5 और 30 के नेटवर्क पे लेके जा सकती हूँ। R3 के सीरियल 3/0 पे स्प्लिट होराइजन इनेबल है और ये अपडेट को इधर सेंड नहीं करेगा। जैसा कि ये देखें,
अब जब ये अपडेट सेंड करता है, ये सिर्फ अपने लूप बैक इंटरफेस के बारे में अपडेट सेंड करता है, ना तो 30 के अपडेट सेंड करता है और ना ही 5.5.5 इन दो नेटवर्क की अपडेट ये सेंड नहीं करता। तो स्प्लिट होराइजन इस तरह काम करता है। और अगर हम R4 पे जाके देखेंगे तो शो आईपी राउट करेंगे, अभी ये इसका फ्लश टाइमर नहीं चला, जिसकी वजह से हमें 5 का नेटवर्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ी देर बाद ये 5 का नेटवर्क भी यहाँ पे नज़र आना बंद हो जाएगा, क्योंकि स्प्लिट होराइजन की वजह से R3 अपडेट्स को रिसीव तो कर रहा है R5 से, लेकिन वो R4 की तरफ सेंड नहीं कर रहा। वो R4 की तरफ क्या अपडेट सेंड करता है, वो R4 को जस्ट ये अपडेट करता है कि मैं आपको 3 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ। तो शो आईपी इंटरफेस सीरियल 3/0 पे जाते हैं और मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस सीरीज 3/0.103। तो स्प्लिट होराइजन यहाँ पे इनेबल होगा ये, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 3/0.103 और इसको कहते हैं नो आईपी स्प्लिट होराइजन, नो आईपी स्प्लिट होराइजन। और इंटरफेस सीरियल 3/0 पे भी मैंने इसको इनेबल कर दिया था, इसलिए इसको यहाँ से भी बंद कर देते हैं, नो आईपी स्प्लिट होराइजन। होराइजन तो हो गया है। अच्छा जी, तो अब अगर मैं आपको डीबग आईपी रिप करके दिखाऊं, डीबग आईपी रिप, तो आप लोग ज़रा देखेंगे कि यहाँ पे जो अपडेट आएंगी वो इतनी स्पीड से सेंडिंग वेरिएंट टू अपडेट लूप बैक पे सेंड कर रहा है अपने, और रिसीव वेरिएंट टू अपडेट फ्रॉम सीरियल। अच्छा जी, अब देखें इसने यहाँ से ये दो अपडेट सेंड रिसीव की और ये देखें पूरी अपडेट इधर सेंड कर रहा है। पहले ये वाली अपडेट्स को ये R4 की तरफ सेंड नहीं कर रहा था, सिर्फ इतनी सी अपडेट को R4 की तरफ सेंड कर रहा था। तो दिस इज़ हाउ स्प्लिट होराइजन वर्क। और ये स्प्लिट होराइजन जो है ये लूप प्रिवेंशन के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो ओके जी, तो उसके बाद हम ऑटो समराइजेशन भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकती है, तो इसलिए हमें नो ऑटो समरी की कमांड कर देनी चाहिए। एक्सेस लिस्ट में जो हमारा रिप होता है ये यूडीपी की 520 पोर्ट यूज़ कर रहा होता है अपनी अपडेट्स को सेंड करने के लिए। तो जब हम एक्सेस लिस्ट लगा रहे हो तो मेक श्योर हमने एक्सेस लिस्ट को एक्सेस लिस्ट में यूडीपी 520 पोर्ट इन या आउट जो भी हमारी डायरेक्शंस हैं हमने अप्लाई की हुई है। तो लोड बैलेंसिंग भी मैक्सिमम पाथ फोर मैक्सिमम पाथ तक ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल R4 पे ही देख लेते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल। तो ये देखें मैक्सिमम पाथ 4 तक ये जो है वो लोड बैलेंसिंग कर रहा होता है। सम टाइम हमारे पास ऐसे होगा कि मैक्सिमम पाथ, तो हम यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हैं। सम टाइम हम चाहते हैं कि हमारे पास लोड बैलेंसिंग हो, लेकिन लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही, तो मेक श्योर आपने मैक्सिमम पाथ की कमांड चेक कर लेनी है। और इसी तरह बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक़ रखती है चीज़ के। फॉर एग्जांपल हम लोग, हमारे पास एक राउट जो है वो एक नेबर से रिसीव हो रहा है और एक दूसरा नेबर से रिसीव हो रहा है, लेकिन वो यू कैन से कि दूसरी साइड पे हमारे पास OSPF चल रहा है और OSPF जो है वो रैपिडली अपडेट स्पीड से सेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास RD, हमारे पास एक ये राउटर है और एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे एक नेटवर्क है जो है यू कैन से 10.0.0.0 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये जो राउट है ये हमें यहाँ से लर्न होना चाहिए, ऐसे इस राउटर के राउटिंग टेबल में यहाँ से लर्न होना चाहिए। तो लेकिन ये लर्निंग जो है ये हमें यहाँ से हो रही है ऐसे। तो देयर कैन बी रीज़न कि इस साइड पे हमारे पास रिप चल रहा है और इस साइड पे हमारे पास कोई अदर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, यू कैन से OSPF और एनीथिंग। तो इस साइड का जो एडमिन डिस्टेंस होगा वो हमारे पास कम होगा और इस साइड का एडमिन डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगा, 120। तो बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इस वक्त इस राउटर के लिए 10 को लर्न करने का जो बेटर सोर्स है वो हमारे पास है ये। तो आप डायग्राम देख के या कुछ देख के ये नहीं कह सकते कि ये शॉर्टर पाथ है तो यहाँ से
हमें 10K नेटवर्क में जाना चाहिए। जिस साइड से इस राउटर को बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो उस साइड से उसे लर्न कर लेगा, उसको अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। तो हमें इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, हमें किसी भी तरीके से प्रीफिक्स, आईपी प्रीफिक्स के थ्रू हम इसे मैनेज कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का ये मतलब है। ओके जी, तो हमने सारी चीज़ों को एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लिया। एक छोटी सी चीज़ रह गई है, वो ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चीज़ मैं परफॉर्म नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, हो सकता है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे ये राउटर जो है हमारे पास इंटरनेट से कनेक्टेड है, और अब हमने एक इसके ऊपर एक स्टैटिक राउट ऐड किया हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी पैकेट आए उसको इधर सेंड कर दिया जाए। ठीक है। अब इस राउटर के साथ और इस राउटर के साथ जितने कनेक्टेड यूज़र हैं वो कह रहे हैं कि हम इंटरनेट पे नहीं जा सकते। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? तो आप लोगों को बताना चाहिए, वो ये कि हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट की कमांड ऐड करना भूल गए हैं। डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट की कमांड को यहाँ पे ऐड करेंगे, हमारे पास स्टैटिक राउट की इन्फॉर्मेशन थ्रू रिप खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने काफ़ी ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स को देखा। अगर हम IPv6 में रिप की बात करें, तो IPv6 में रिप को ट्रबल शूट करना कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यही सारे इशू वहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे भी एक्सेस लिस्ट होती है, वहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन होती है। लेकिन जो IPv6 में रिप होता है वो हमारे पास इंटरफेस के ऊपर अप्लाई होता है, हम लोग उसे इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको R4 पे ये काम करके दिखा दूं, तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं, IPv6 राउटर रिप, और हम रिप को एक नेम दे देते हैं, टेस्ट रिप। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग की कमांड कभी भी डालना ना भूलें। इसको सबसे पहले कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि इसके बाद हमारे सारे IPv6 के काम होंगे। IPv6 राउटर रिप टेस्ट रिप, और यहाँ पे एक राउटर आईडी आप दे दें, राउटर डैश आईडी। हम यहाँ पे सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राउटर डैश आईडी की कमांड नहीं देनी यहाँ पे। हम इंटरफेस पे जाके इंटरफेस सीरियल 3/0 पे IP रिप, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे IP रिप, IPv6 रिप था, IP रिप नहीं था, IPv6 रिप, और यहाँ पे हम जस्ट टेस्ट रिप। दैट्स इट। इतना सा काम है जो कि हमने करना है, टेस्ट रिप और इनेबल। तो IPv6 नो IPv6 इनेबल ऑन दिस इंटरफेस, हमने IPv6 एड्रेस नहीं दे रखा जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा। तो हम जब भी IPv6 में रिप को कॉन्फ़िगर करें तो मेक श्योर कि हमने ये वाली कमांड राइट इंटरफेस के ऊपर जाके दी है। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग को इनेबल करना मत भूलें। ये दो चार चीज़ें हैं जो कि हम डिफरेंट हैं IPv6 और IPv4 रिप में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब रिप कंप्लीट हो गया हमारा, और हम OSPF को बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।